रामायण सत्संग प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हनुमान जी के मंदिर में रामचरितमानस में भक्ति योग, ज्ञान योग, सहज योग को समझने और समझाने का प्रभु ने मौका दिया है। तो आइए सबसे पहले भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः के साथ एक छोटी सी वंदना। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थं जम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गं गणपतये नमः। अब इन्हीं के साथ जिनके लिए हम लोग आए हैं, भगवान श्री राम की भी एक वंदना करते हैं। ओम आपदाय हरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम राम रमाय नमः। जहाँ भी राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी छद्म रूप में आकर के सुनते हैं। तो जरा इनकी भी एक छोटी सी वंदना। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ओम हं हनुमते नमः। रामचरितमानस में भक्ति योग। भक्ति क्या चीज़ है? पहले हम लोग भक्ति को समझते हैं। बिना प्रेम के, बिना प्रीति के कोई नहीं रहता। प्रथम प्रीति है स्नेह, अपने से छोटे के प्रति जब हम आशीर्वाद देते हैं तो मेरा तो अहंकार जिंदा है, छोटा का अहंकार गला। प्रेम में दोनों ओर से लोग प्रणाम करते हैं। श्रद्धा में हम झुकते हैं लेकिन फिर भी हम रहते हैं। लेकिन श्रद्धा में जैसे ही हम झुकते हैं कि हमारा अहंकार गला, भक्ति की ओर अब कदम उठा। लेकिन भक्ति तो है, सांडिल्य के भक्ति सूत्र में कहते हैं कि पहले ओम को जानो, ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। ओम को जान गए तो अब भक्ति की जिज्ञासा करो, भक्ति की यात्रा करो। ओम को नहीं जाना तो नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। पृथ्वी ग्रह पर आ गए और नाम को नहीं जाना, ओंकार को नहीं जाना। कृष्ण कहते हैं वेद्यम पवित्रम ओंकारम। दुनिया में आ गए हो तो और कुछ जानो या नहीं जानो, लेकिन ओंकार को जरूर जानो। वेदों में पवित्र ओंकार मैं हूँ। जिस किसी ने भी जाना तो क्या जाना? ओंकार को जाना। बुद्ध ने क्या जाना? ओंकार को जाना। मुहम्मद ने क्या जाना? ओंकार को जाना। राम ने क्या जाना? ओंकार को जाना। कृष्ण ने क्या जाना? ओंकार को जाना। और सबसे पहले इसे ओंकार की खोज किसने की? तो भगवान शिव ने की। और इसीलिए उनको आदि गुरु कहा जाता है। सर्वप्रथम भगवान शिव अपने भीतर ध्यान की गहराई में जाकर के उन्होंने देखा
कि अरे भीतर में संपूर्ण ब्रह्मांड में ओंकार गूंज रहा है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्यांग जगत। इस प्रकृति के कण कण में ओंकार गूंज रहा है। और हमारे उपनिषद के ऋषियों ने भी इसका अनुभव किया और कहा ओम इति ब्रह्मा, ओम ही ब्रह्म है। उस ओंकार को हम कैसे जानें? ओम का जो उच्चारण करते हैं, यह ओम तो उसकी प्रतिकृति है। श्री कृष्ण की बांसुरी में है सनातन धर्म का राज। भगवान कृष्ण सबके अंदर बांसुरी बजा रहे हैं। धनी गरीब ऊंच नीच सबके अंदर बांसुरी बज रही है। उस बांसुरी को हम जाने कैसे? तो कहते हैं बिनु गुरु हो ही न ज्ञान। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। अब तक जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन लोगों ने ओंकार का ज्ञान को सार्वजनिक नहीं किया। कबीरदास जी के 484 शिष्य थे, मात्र 2 को उन्होंने ओंकार का ज्ञान दिया। एक गुरु नानक देव को और दूसरा धर्मदास को। और कहा धर्मदास तो है लाख दोहाई, अंदर की बात बाहर नहीं आई। किसी को मत देना। लेकिन ओशो ने कहा कि मेरी मृत्यु के 7 वर्षों के बाद अध्यात्म का टेक्नोलॉजी आएगा और ओंकार को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और उन्हीं के शिष्य समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने 1997 में ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके और लिखा कि चलो ध्यान की एक बगिया लगाएं, क्योंकि बिना ध्यान के ओंकार को नहीं जाना जा सकता। चलो प्यार की एक गंगा बहाए, ओंकार को सुनेंगे तो आप प्रेमल हो जाएंगे। और ध्यान और प्रेम, इसी 2 पंख पर चढ़कर आप स्वयं को जानेंगे। और जब स्वयं को जानेंगे तभी ब्रह्म को जानेंगे, क्योंकि शंकराचार्य ने कहा जीवो ब्रह्मो न चापरा। जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। और आप जब स्वयं को जानेंगे तो जिस तरह से विदेहराज जनक ने कहा अरे निरंजना, अरे आत्मा तेरा कोई रंग नहीं है। सुखी शांत हो बोध हो, तुम ही तो सुखी हो, शांत हो, बोध गम्य हो। निसंग हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। निष्क्रिय हो, तुम कुछ नहीं कर रही हो। प्रकृति परे, प्रकृति से भी तुम परे हो। और या तभी जानेंगे जब आपके जीवन में ध्यान उतरेगा। ध्यान शब्द का बराबर प्रयोग होता है। और इसीलिए समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने कहा बजे कृष्ण की बांसुरी हर गली में, घर घर में लोग ओंकार को जाने। चलो आज राधा को फिर से नचाएं। राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी। देखेंगे भीतर में आत्मकण का नृत्य चल रहा है। वह राधा आत्मकण के रूप में नृत्य कर रही है। और वहीं पर बांसुरी की आवाज़, ओंकार की आवाज़ गूंज रही है। और न भागो सिद्धार्थ यहीं रह के जागो, जो कहते हैं ओशो उसे कर दिखाएं। जीवन से भागने से जीवन नहीं भाग जाता है। एक जीवन से भागेंगे दूसरे जीवन में जाएंगे, तीसरे जीवन जाएंगे, क्योंकि 4 तरह का जीवन होता है। एक होता है जीवन, जन्म से मृत्यु तक एक जीवन। महाजीवन, जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए, या अनंत जीवन की श्रृंखला है। एक है आत्मिक जीवन, मरने के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर वायुमंडल में घूमता है और वही शिवलोक में जाता है। तो यह आत्मिक जीवन हो गया, फिर गर्भ में घुसता है। और अंतिम है परम जीवन, जो आपका चुनाव है। आप चाहें तो जीवन में चुन लें, यह कोई गुरु ही देगा। इसलिए
हरि को तजूं पर गुरु को न तजूं। हरि ने जन्म दिया और माया के जाल में घेर दिया, लेकिन गुरु क्या करते हैं कि जिनका घर तिन दिया ताला। परमात्मा ने जन्म दिया लेकिन माया का ताला मार दिया। ये परमात्मा की लीला भूमि है। कुंजी गुरु सौ पाई, जिस कुंजी को भगवान शिव ने खोला, जाना, उन्हीं से सुखदेव जी के माध्यम से धीरे बढ़ते 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 गुरु के पास पहुंचा। तो गुरु उस कुंजी को जानता है। कुंजी गुरु सौ पाई, गोविंद ने वो कुंजी गुरु को दे दी। लाख उपाय करे नहीं पावे, बिन सदगुरु सरनाए। क्योंकि हम जीवन में जब आ गए हैं तो कहते हैं कि पहला पद है देवी देवा। हम जिस समुदाय में पैदा लेते हैं वहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाना शुरू करते हैं। दूजे तीजे नियम आचारा, दूसरे और तीसरे कदम में उस संस्कृति के अनुसार नियम आचरण को पालन करते हैं। तीजे पद में सब जग उलझा, तीसरे ही कदम में सारा संसार उलझ जाता है। चौथा अपरंपार, चौथा तो अपरंपार ओंकार है, जो सिर्फ गुरु के द्वारा ही मिलता है। तो आइए रामचरितमानस में भक्ति योग, भक्ति के लिए समर्पण चाहिए। हनुमान जी की प्रथम भेंट जब भगवान राम से किष्किंधा कांड में होती है तो पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, अछत्री रूप फिरहूँ बन बीरा। हे प्रभु, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में इस जंगल में भटक रहे हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहूँ बन स्वामी। यह जंगल का रास्ता तो बड़ा कठिन है। किस कारण से आप जंगल जंगल भटक रहे हैं? कहते हैं आगे, जग कारण तारण भवा, भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल जगत पति, लिन्ह मनुजय अवतार। क्या आप परम ब्रह्म परमेश्वर तो नहीं हैं जिसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है और संसार के कष्टों को दूर करने के लिए जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, पृथ्वी के कष्ट को दूर करने के लिए आप मनुष्य रूप में तो नहीं आ गए हैं? तो कहते हैं, भगवान राम जवाब देते हैं, भक्ति का एक रूप देखिए। भक्ति कैसे मिलती है? भक्ति क्या चीज़ है? गुरु क्या चीज़ है? भक्ति अब कैसे मिलेगी? भगवान राम अपना परिचय देते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। कौशल के राजा दशरथ के हम पुत्र हैं, उन्हीं हमको वनवास की यात्रा मिली है। नाम राम लक्ष्मण लघु भ्राता, असंग नारी सुकुमारी सुहाता। मेरा नाम राम है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी अत्यंत रूपवती थी और वह साथ साथ चलती थी, स्वभावमान थी। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहिं हम खोजत तेहि। यहाँ पर किसी राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया और उसी की खोज में हम लगे हुए। आपन कथा कहा मैं गाई, विप्र कहाँ हो निज कथा बुझाई। मैंने अपना परिचय तो दे दिया। भगवान राम तो जान गए थे कि यह ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी हैं, यह वेश बदले हुए मायापति के सामने में माया का रूप।
जैसे ही कहे विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, हनुमान जी को अपना अनुभव हुआ कि अरे तो मायापति श्री राम है। धराम से उनके चरणों पर गिर गए। प्रभु पहचान परौ गए चरना, असो सुख उमा जाय नहीं बरना। प्रभु को पहचान गया, उनके चरणों पर गिर गए। यह समर्पण जिसके अंदर भी घटेगा, इतना समर्पण की कोटि पर जाएगा, तो उसको भीतर में ओंकार की एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी। स्वयं मायापति भगवान राम सामने में खड़े हों, उनके चरणों पर हनुमान जी गिरे, समर्पण की इस ऊंचाई पर गए कि भीतर में उनको ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। क्योंकि जिस समय सुग्रीव उनको खोजने के लिए जामवन के साथ गए थे, तो वहाँ पत्थर पर बैठकर ये ओम का उच्चारण कर रहे थे। लेकिन भगवान के चरणों पर गिर गए तो ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। इसलिए हनुमान जी के गुरु स्वयं भगवान राम हो गए, और हनुमान जी भी एक सद्गुरु हैं। सो सुख उमा जाए नहीं बरना। कौन सा सुख? जब भी कोई ओंकार को सुनता है तो ओंकार का सुख कोई व्यक्त नहीं कर सकता है। और इसीलिए भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं उस ओंकार को खोज करके अनुभव किया था, और उसी अनुभव में फिर से डूब जाते हैं और माँ पार्वती से कहते हैं सो सुख उमा जाए नहीं बरना। हे उमा, हे पार्वती, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसी सुख में आज आप लोग भी डूबे। किस तरह से इसी सुख का वर्णन गोस्वामी जी रामचरितमानस में करते हैं। मानस में पहला कांड है बाल कांड। ईसा मसीह कहते हैं परमात्मा के द्वार में प्रवेश करना चाहते हो तो बालक जैसा पहले हृदय कर लो, मान अपमान के ऊपर उठ जाओ। यह तभी होगा जब आप जीवन में ध्यान करेंगे तो आपको भी बालक जैसा हृदय मिलेगा। और तब जब ध्यान करेंगे तो आप भी भीतर में ओंकार को जानेंगे। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम। वर्ण माने ओंकार, ओंकार से ही सारे वर्ण निकले। वर्ण स्थूल है, अर्थ प्रकाश सूक्ष्म है। रसा नाम नाद और नूर, ओंकार और प्रकाश, इस दो में जो डूबते हैं उनको एक रस की उत्पत्ति होती है भीतर में। रसो वैसा, परमात्मा तो रसमय, वह रस आपके अंदर पैदा लेगा। आप छंदोबद्ध हो जाएंगे। संसारिक यात्रा में आप टुकड़े टुकड़े में बटे हुए, यह विचार आ गया, वो विचार आ गया, विचार के तल पर हम टुकड़े टुकड़े में बटे। ओंकार के तल पर तो सारे विचार हट जाते हैं, तो आप छंदोबद्ध हो जाते हैं, अखंड हो जाते हैं। ब्रह्मांड में जीव और ब्रह्म दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। भगवत्ता की एक धारा बहती है, उस धारा में आप चले जाते हैं। यहाँ न जीव बचता है न ब्रह्म बचते। ओंकार के तल पर जैसे ही आप जाएंगे, यह परमानंद है, दिव्यानंद है। इसको आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। इसलिए छंद सामपि मंगला नाम च करता रहो। यहाँ पर अब जीव का मंगल होता है, क्योंकि जीव जब तक ओंकार के तल पर नहीं जाता है तब तक उसका आवागमन बना रहता है। लेकिन जीव जब ओंकार के तल पर जाता है, ओंकार की साधना करता है, तो सारे संत कहते हैं शब्द साधना कीजिए, संतो शब्द साधना कीजिए। हे संत, ओंकार की साधना करो, ओंकार की साधना में रुचि लो।
ओंकार की साधना जब हम करते हैं तो वहाँ पर कोई विचार नहीं रहता, मन नहीं रहता, कोई भाव नहीं रहता, कोई इच्छा नहीं रहता। सारी इच्छाएं वहाँ गिर जाती है, मांग समाप्त हो जाती है और एक ऐसी भगवत्ता की धारा बहती है जिसमें जीव और ब्रह्म दोनों बह जाते हैं। सो सुख है उमा जाए नहीं वर्णन, यही सुख को भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, वर्णन नहीं किया जा सकता। और यहाँ भी कहते हैं छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। वाणी सरस्वती शब्द हैं, विनायक गणेश जी उसके अर्थ हैं, और यह शब्द और अर्थ दोनों के परम चैतन्य को हम नमन करते हैं, प्रकाश को नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनके सामने में अपने आप को माँ सरस्वती और भगवान गणेश जी के सामने में समर्पण करते हैं। आइए भगवान तुलसीदास जी नाम की महिमा कैसे गाते हैं, ओंकार की महिमा कैसे गाते हैं। भगवान राम जब वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचते हैं तो वाल्मीकि कहते हैं श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जान की। हे राम, धर्म के सेतु ओंकार तो तुम ही हो। यह जो माता जानकी है यही न माया है जो सृजति जग, यह ब्रह्मा के रूप में संसार का सृजन करती है। पालती, विष्णु के रूप में पालन करती है। हरति, शिव के रूप में संहार करती है। रुख पाई कृपा निधान की, तुम्हारा इशारा पा करके यह सृष्टि चलती है। राम स्वरूप तुम्हारा, राम तुम कौन हो? तो वचन अगोचर बुद्धि पर, जो बोल दिया राम वो तुम नहीं हो। अगोचर इंद्रियां जो सोच विचार करती है वो भी तुम नहीं हो। बुद्धि जो काट छांट करती है वो भी तुम नहीं हो। अविगत, अभी अभी और इसी क्षण में जो सुना जाता है भीतर में, जिस ओंकार को सुना जाता है, अकथ ओंकार को सुना जाएगा लेकिन व्यक्त नहीं किया जाएगा, और अपार, इसका कोई अंत नहीं है। नेति नेति निगम कहीं, या नहीं या नहीं या नहीं, पूरे शून्य में चले जाएं, पूरे परम प्रकाश में चले जाएं। अच्छा हो कि उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल में कि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, राम राम से मरा मरा हो गया, लेकिन जपते जपते वे ओंकार के तल पर चले गए। जैसे ही ओंकार के तल पर जो भी जाता है तो हमारे ऋषि मुनि की तरह कह उठता है अहम ब्रह्मास्मि, अरे तो ब्रह्म का रूप आ गया। और इतना ही नहीं कहता है तत्त्वम असि, तुम भी वही हो। जिसने ओंकार की साधना की उसने ओंकार को जाना तो वह विराट हो गया। जिसने ओंकार को नहीं जाना वह क्षुद्र रह गया, सांसारिक रह गया। तो उस ओंकार की साधना करने के लिए पहला प्रयोग, क्योंकि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, प्रवचन से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। पहले ओंकार को आप जान जाए तो फिर आगे की क्रिया को समझने में बनेगा।
पहला काम कि बंद आँखों से सांस खींच करके रोकें, कान में उंगली डालें और भीतर से गुनगुन गुनगुन की आवाज़ को सुनें। बहुत लोग बिना कान में उंगली डाले हुए भी सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग ईयर प्लग लगा करके सुनते हैं। लेकिन प्रारंभ में अगर कुछ भी नहीं हो तो शवासन में लेट जाएं या सब सुखासन में बैठ जाएं, कान में उंगली डाल दे, तर्जनी उंगली को डाल दे, सांस खींच करके रोकें और भीतर में गुनगुन गुनगुन की आवाज़ को सुनें। इसी की व्याख्या गोस्वामी जी कैसे करते हैं। कहते हैं कि नाम को, ओंकार को वे राम से भी बड़ा मंत्र कहते हैं। महिमा जासु जान गण राओ, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाव। सबसे पहले भगवान गणेश जी जब ओंकार को जाने तो किसी भी पूजा में सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। उसी ओंकार का प्रभाव है। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करी उल्टा जापो। आदि कवि वाल्मीकि जब मरा जपते जपते ओंकार को भीतर सुनने लगे। बिना ओंकार को जाने हुए आप शुद्ध नहीं हो सकते। क्यों? जब तक विचार है तब तक संसार है, माया है। माया के तल पर आप टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। आप तनाव में है, चिंता में है, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। हर सांझ एक वेदना नहीं, हर भोर सवाल नया देखा। दो घड़ी नहीं आराम कहीं, मैंने घर घर जाकर देखा। जो दवा मिली पीराओं की, उसमें भी एक पीर नहीं। मत पूछ कि तेरी महफिल में मालिक मैंने क्या क्या देखा। उसको जानना, जानने के लिए आप भगवान शिव ने जिसको खोजा, कहते हैं कि महामंत्र जो जपत महेशु, और काशी मुक्ति हेतु उपदेश। भगवान शिव ने जिस ओंकार को सुना और काशी में जिनकी ऊर्जा व्याप्त है, और लोग वहाँ जा कर के मुक्ति के लिए आराधना करते हैं, शिव की साधना करते हैं, ओंकार को सुनते हैं। प्रज्ञा एक शब्द है जिसका अर्थ है कि आप जहाँ हैं वहीं से आपकी यात्रा होगी। चाहे आप घर में हो, खेत में हो, दुकान पर हो, स्कूल में हो, फैक्ट्री में हो, जहाँ भी हो। ओशो ने नव संन्यास की दीक्षा दे करके एक द्वार खोल दिया कि आप जहाँ भी हैं वहाँ से आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और जोरवादी बुद्धा का मार्ग दिया कि बाहर से संपन्न बनो, भीतर से बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान समाज से विदा है। ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले बंद आँखों से भीतर में उठते हुए विचारों को देखना। विचार से लड़े नहीं, विचार को देखते जाएं, देखते जाएं। सांस की गति बदल दें। आते जाते सांस को देखें, जिसको बुद्ध ने विपश्यना ध्यान कहा। आते जाते सांस के सहारे विचार को पार करके निर्विचार में आप प्रवेश कर जा सकते हैं। अब यहीं पर एक ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है और आंख बंद करते हैं तो भीतर में जो देखने का अनुभव प्राप्त करता है, कौन है वह? आंख तो बंद है, कौन देख रहा है? जो देख रहा है वह हमारा चैतन्य है, वह हमारी आत्मा की आंख है।
उस तल पर जाना, उसका अनुभव प्राप्त करना। और प्रेरक रघुवंश मणि, यहाँ हम कैसे आ गए? परमात्मा की प्रेरणा। आप लोग कैसे आ गए? या उनकी प्रेरणा। जिसको प्रेरित कर दिए वे आ गए। भीतर से एक विचार उठता है, या करो या वह करो, उससे अपना संबंध जोड़ना। जो कौन देख रहा है विचारों को, उसको कहते हैं आत्मस्मरण। आत्मस्मरण से किया गया पाप भी पुण्य है, और आत्मविस्मरण में किया गया पुण्य भी पाप है। अपने को शून्य से देखने का भाव, क्योंकि निष्क्रिय हो, आप कुछ कर नहीं रहे। कौन कर रहा? जब गुरु नानक देव को ज्ञान हुआ तो लोगों ने पूछा कि आपने क्या जाना? कहा एक ओंकार सतनाम, एक ही ओंकार है, यही सच्चा नाम है। कर्ता पुरुष सब ओंकार कर रहा है। कौन बोल रहा है यहाँ से? जब ना हम बोलते हैं ना तुम बोलते हो, एक माटी का पुतला बनाकर उसमें खुद ही खुदा बोलता है। सब गोविंद बोल रहा है। इसको जानना, इसमें रुचि लेना। लेकिन एक बात है, जन्म जन्मांतर से मन आपका पीछा करता। मन ही माया है, या इधर देखो उधर देखो, यह सोचो वह सोचो, इधर उधर की बात लेकर के आता। लेकिन कहते हैं कि इस जान जाए, इसको जानने के लिए